हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत। आज हम 12 क्लास के बच्चों के लिए 5 नंबर की गारंटी वाला प्रश्न लेकर आए हैं। भाई 2024 में जिनको परीक्षा देना है इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। ये सवाल इस बार पक्का आएगा, ये मेरा विश्वास है। परीक्षा देकर पछताने से अच्छा है वीडियो को अभी देख लिया जाए। तो सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास एक अवकल समीकरण दिया गया है dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई इंटू कॉट एक्स बराबर एक्स स्क्वायर इंटू कॉट एक्स प्लस 2x गिवन दैट y इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू पाई बटा 2। ठीक है प्यारे बच्चों, यह एक अवकल समीकरण है, इसे हमें सॉल्व करना है एंड इसको सोल्व करके अभी हम लोगों को इसका सॉल्यूशन प्राप्त करना है। चलो बच्चों, तो इसके सॉल्यूशन में आप लोग मेरे साथ बने रहिए। देखिए, सबसे पहले जो दिया गया अवकल समीकरण है यानी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको हम लोग लिखते हैं दिया गया अवकल समीकरण। दिया गया अवकल समीकरण। ठीक है बच्चों, आपके पास जो अवकल समीकरण दिया गया है उसको हम नोट कर लेते हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न है dy बटे डी एक्स प्लस वाई इंटू कॉट एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू कॉट एक्स प्लस 2x। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं बच्चों। अब जैसा कि हम लोग पढ़े हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रैखिक अवकल समीकरण, वो होता है आपका dy बटा डी एक्स प्लस पी इंटू वाई बराबर क्यू। इसको ना हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। देखो बच्चों, इस रूप में जो भी समीकरण होता है उसको हम लोग रैखिक अवकल समीकरण कहते हैं। अब समीकरण 1 और 2 को आप तुलना करिएगा तो dy बटा डी एक्स के जगह dy बटा डी एक्स मिल जाएगा, y के जगह y मिल जाएगा, p के जगह cot x मिल जाएगा और q के जगह एक्स स्क्वायर cot x प्लस 2x मिल जाएगा। तो हम समीकरण 1 से 2 की तुलना करेंगे और अभी p और q का वैल्यू लिखेंगे। चलो बच्चों, तो समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर यानी कंपेयर करने पर, ठीक है बच्चों, कंपेयरिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड। समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर क्या पाते हैं, तो p का वैल्यू आपको लिखना है और q का वैल्यू आपको लिखना है। तो y का गुणांक p होता है, तो y का गुणांक cot x है, तो वो आपका p का वैल्यू हो गया बच्चों। तो आप लिख लो p का वैल्यू cot x। चलो कॉमा दे दो एंड q बराबर के बाद होता है, तो बराबर के बाद आपका एक्स स्क्वायर cot x प्लस 2x है, तो q का वैल्यू आपका हो गया बच्चों एक्स स्क्वायर इंटू कॉट x प्लस 2x। अब जब p तथा q का वैल्यू आपने छांट लिया तो आपको क्या करना है बच्चों, सबसे पहले if का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले किसका वैल्यू निकालना है, if। तो इसके लिए फॉर्मूला है e का पावर इंटीग्रल ऑफ phi dx, ये फॉर्मूला है। चलिए फटाफट से अब e लिख दीजिए। इंटीग्रल p का वैल्यू आप देख सकेंगे, यहाँ पे cot x है तो यहाँ पे आप cot x लिख दीजिए dx। और जैसा कि आपको पता होना चाहिए cot x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, log sin x। ठीक है, log sin x एंड लॉगरिथम के अंतर्गत ये फार्मूला आप जरूर पढ़े होंगे, e टू दी पावर log z इक्वल टू z। अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, ना तो अभी से जानिए। ट्रिक है, e से log को काट दीजिए z बच जाएगा, तो e से log को काट दीजिए sin x बच जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो रिजल्ट आ रहा है e के पावर log sin x इक्वल टू sin x, इस फॉर्मूला के हेल्प से ये आपका if निकल गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया। अब हमें सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला को हल करना होगा, y इंटू if इक्वल टू इंटीग्रल q गुना if dx प्लस सी। चलो बच्चों, अब हमारा पैड भर चुका है, नेक्स्ट पेज पर हम लोग काम करेंगे अभी। तो आशा है कि इतना तक आप लोग नोट कर लिए होंगे।
तो अच्छी बात है। अब हमको y लिखना है, IF का वैल्यू डालना है, q का वैल्यू डालना है, IF का वैल्यू डालना है, फिर इंटीग्रेशन बनाना है। चलो बच्चों, तो अब हम इसके आगे का कहानी भी आपको दिखलाते हैं। धैर्य के साथ आप लोग बने रहिए। आइए, अब हमारा पैड सेट हो गया है। ठीक है बच्चों, अब वहाँ से आगे की गाड़ी को हम बढ़ाते हैं। y गुना IF, y गुना IF का वैल्यू sin x आया था बच्चों, तो मैं यहाँ पे sin x लिख दे रहा हूँ, बराबर इंटीग्रल q का वैल्यू आपका जैसा कि हम बताए थे, देख लीजिए, अभी दिखा देता हूँ आपको। देखो q का वैल्यू है एक्स स्क्वायर इंटू कॉट एक्स प्लस 2x, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू कॉट एक्स प्लस 2x, एंड q के बाद है आपका IF, तो IF का वैल्यू जैसा कि sin x आ चुका है, dx एंड प्लस में c। अब इसी को हम लोग आराम से सॉल्व कर देंगे और हमारा सवाल बनकर तैयार हो जाएगा। चलो भाई, y sin x आप चुपचाप लिख दो जैस का तैस, सेम टू सेम एज इट इज। sin x से एक्स स्क्वायर, साइन एक्स से एक्स स्क्वायर कॉट एक्स में गुना करिएगा, तो देखो एक्स स्क्वायर और कॉट एक्स का फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्री क्या कहता है, कॉस एक्स बटे साइन एक्स। ठीक है, एंड इस साइन एक्स से गुना होगा तो यहाँ भी साइन एक्स लिख दो, प्लस साइन एक्स से 2x में गुना होगा तो 2x इंटू साइन एक्स, ये ब्रैकेट बंद कर दीजिए, यहाँ dx प्लस सी, dx प्लस सी। चलो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। y sin x अपने जगह पे रहेगा एंड इंटीग्रल, देखो यहाँ sin x से sin x कट गया है बच्चों। अब आपके पास एक्स स्क्वायर कॉस एक्स बच रहा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉस एक्स एंड प्लस के बाद है 2x sin x, तो यहाँ पे लिखना है 2x sin x dx प्लस सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, y sin x लिखते चलिए लिखते चलिए लिखते चलिए। अब इंटीग्रल एक्स स्क्वायर कॉस एक्स एंड dx प्लस इंटीग्रल 2x sin x dx प्लस सी। अब हम लोग इस पार्ट पे इंटीग्रेशन करेंगे, इस पार्ट पे इंटीग्रेशन नहीं करेंगे। इसका क्या फ़ायदा होगा वो आपको आगे बुझाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसी ट्रिक के चलते तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है इस साल। ठीक है ना, तो ध्यान से आप लोग थोड़ा देर और बने रहिए और 5 नंबर का हकदार बनिए। y sin x सेम टू सेम लिख दिया गया है। देखो जब दो फंक्शन गुना में होता है बच्चों, तो वहाँ पे हम लोगों को क्या करना चाहिए, आइलेट लिखना चाहिए। क्या करना चाहिए, आइलेट लिखना चाहिए, है ना। तो एक्स स्क्वायर आपका अलजेब्रिक फंक्शन है, एक्स स्क्वायर अलजेब्रिक फंक्शन है एंड कॉस एक्स आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो यहाँ पे आप देख सकेंगे कि a पहले है और t बाद में है, तो एक्स स्क्वायर को u समझना है और कॉस एक्स को v समझना है। तो मेथड बाय पार्ट्स, यहाँ पे मेथड बाय पार्ट्स लगा करके हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज यानी एक्स स्क्वायर आपको सेम टू सेम लिखना है। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन तो वो क्या हो जाएगा, साइन एक्स, फिर माइनस का चिन्ह, फिर इंटीग्रेशन का चिन्ह। उसके बाद फर्स्ट जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर उसका डेरिवेटिव, तो 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इंटू कॉस एक्स का फिर से इंटीग्रेशन तो साइन एक्स। चलो dx यहाँ लिख दो एंड प्लस के बाद जो आपका है नीचे मैं लिख देता हूँ, प्लस के बाद इंटीग्रल 2x साइन एक्स dx प्लस सी। चलिए अब मैं आगे बढ़ाता हूँ इसको। y साइन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ 2x साइन एक्स dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 2x साइन एक्स dx
प्लस सी। देखिए फायदा मिला, 2x sin x dx माइनस में 2x sin x dx प्लस में कट गया ना। तो इसी लिए मैंने आपको कहा था कि एक पार्ट पे इंटीग्रेशन करना है और दूसरे पार्ट पे इंटीग्रेशन नहीं करना है। इस पे करना है, इस पे नहीं करना है, क्योंकि इसको काटने वाला आगे मिल जाता है हमको पार्टनर। चलिए अब जरा इसको मैं आगे बढ़ाऊँ। y sin x काटने फाटने के बाद क्या बचता है, y sin x बराबर एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, सॉरी साइन एक्स, ये इंटू है बच्चों, तो एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स एंड प्लस में सी। चलिए थोड़ा सा कचरा हो गया, माफ़ कीजिएगा। ये साइन एक्स गुना में है तो बराबर के बाद भागा में चल जाएगा, तो एक्स स्क्वायर गुना साइन एक्स एंड बटा में भी साइन एक्स चला जाएगा एंड प्लस सी के बटा में भी आपका साइन एक्स चला जाएगा। बच्चों साइन एक्स से साइन एक्स का कहानी हो गया ख़त्म। अब आपके पास बच गया y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस सी, अब बटा में साइन एक्स है तो ऊपर कॉसेक एक्स हो जाएगा। चलो बच्चों, तो इसको हम लोग समीकरण क्या मान लेते हैं, 3। 1 और 2 तो शुरू में मान लिए थे, ठीक ना, 1 और 2 तो हम लोग शुरू में मान लिए थे। देखिए यहाँ पे दिखा देते हैं आपको, समीकरण 1 यहाँ पे मान लिए थे और समीकरण 2 यहाँ पे मान लिए थे, इसलिए 3 मान लिए हैं बच्चों। अब हम लोगों को क्या करना है बच्चों, ये व्यापक हल हो गया, जनरल सॉल्यूशन हो गया, लेकिन हमें तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है बच्चों। देखिए यहाँ पे कुछ और दिया गया है, y का वैल्यू 0 बैठाने के लिए बोल रहा है और x का वैल्यू π/2 बैठाने के लिए बोल रहा है। चलिए तो इसको हम अब आगे बढ़ाते हैं। इसमें अभी हम लोग y का वैल्यू 0 बैठाएंगे और x का वैल्यू π/2 बैठाएंगे, फिर c का मान निकलेगा और c का मान बैठा देंगे समीकरण 3 में, वही हमारा पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। तो थोड़ा सा काम बच गया है कि हमें c का वैल्यू निकालना है, क्योंकि हमसे विशिष्ट हल पूछा गया है, यानी कि पार्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा गया है। चलो बच्चों, तो आगे बने रहिए मेरे साथ। हमारा सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन तक आ चुका है, अब इसका हमें पार्टिकुलर सॉल्यूशन तक पहुंचा देना है बच्चों। चलो फिर से पैड तैयार हो गया भाई, 5 नंबर लेने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है भाई, आराम से सीख लो। अभी अभी मेरे पास आया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी इंटू कॉसेक एक्स, ये रिजल्ट आ चुका है। अब हमें इसमें पुटिंग कर देना है y और x का वैल्यू जो क्वेश्चन में दे रखा है। तो y का मान दिया है 0 और x का मान दिया है बच्चों π/2, तो 0 रखिए और x का स्क्वायर यानी कि π²/4, c अपने जगह पर रहेगा। अब कॉसेक एंड x का वैल्यू π/2, बताइए कॉसेक π/2 का वैल्यू कितना होगा, त्रिकोणमिति आप लोग पढ़े हैं, π²/4 प्लस c गुना, देखो कॉसेक 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है बच्चों। तो इस तरह से हो गया 0 बराबर π² प्लस c में 1 से गुना होगा तो c। इस तरह से आपका जो c का वैल्यू हुआ प्यारे बच्चों, ये प्लस में है π²/4, तो दूसरे साइड में जाएगा तो माइनस में π²/4 हो गया। अब समीकरण 3 जो हमारे पास आ चुका है, देखिए यहाँ पे y बराबर x² प्लस c कॉसेक x। अब c का मान जो अभी आया है वो समीकरण 3 में बैठाऊंगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रॉम थर्ड में आते हैं, c का मान बैठाते हैं और सॉल्यूशन ख़त्म। तो फ्रॉम थर्ड में है हमारे पास y इक्वल टू x² प्लस c इंटू कॉसेक x, ऐसा है। अब इसमें c का वैल्यू डाल दीजिए और माला माल हो गए भैया। c का वैल्यू -π²/4, तो यहाँ -π²/4 डाल दीजिए इंटू में कॉसेक x। अब इसमें c का मान डालते ही यह आपका पार्टिकुलर सॉल्यूशन बन गया है। तो ये आपका सोल्व हो चुका है प्यारे बच्चों। तो इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, यानी इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेज का सदस्य बन सकते हैं। तो स्टूडेंट्स को मैं हेल्प करते रहता हूं अच्छे अच्छे क्वेश्चन के जरिए। ये क्वेश्चन इस बार मॉडल पेपर में भी आया है, गेस्ट पेपर में भी आया है और क्वेश्चन बैंक से भी है, तो हर तरह से इम्पोर्टेंट है। तो निश्चित रूप से इसको 1-2 बार प्ले करा कर देखिए और अपने कॉपी पर नोट कीजिए, फिर दिमाग में नोट कीजिए। किसी तरह का कोई दिक्कत है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक अच्छा सा क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।